हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ईशांत। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक रनाइटिस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसकी कंप्लेंट यही रहती है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे एकदम से छींकें आना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये नहीं कि एक दो नहीं, लगातार जब छींकें आनी शुरू होती है तो 15, 20, 25 छींकें एक साथ आ जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जिक रनाइटिस। इन केसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिगर्स। ट्रिगर्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हमें एलर्जी कॉज कर रही हैं, जिसकी वजह से छींकें आना स्टार्ट हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग इज डस्ट। डस्ट में क्या है, जब भी हम एक्सपोजर होता है कि जब भी हम डस्ट में बाहर जाते हैं कहीं, तो मिट्टी उड़ रही होती है तो हमें एकदम से ट्रिगर हो जाता है और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज, जब भी पेशेंट बोलता है कि जब भी मैं किसी एसी रूम में एंटर करता हूँ उसी समय मुझे छींकें आना शुरू हो जाती है। वहाँ पे उसका एक्सपोजर कोल्ड का हुआ तो कोल्ड एक ट्रिगर हो गया उसके लिए, जिसने उसको एलर्जी कर दी। ठीक है। थर्ड थिंग इज पोलन्स। जब भी पोलन सीजन होता है तो जब भी बाहर पेशेंट एक्सपोजर में जाता है तो उसको इरिटेशन होती है, उसकी वजह से वो छींकें आनी शुरू हो जाती है उसको। फोर्थ थिंग इज पेट्स। पेट्स में क्या होता है, जब भी हम पेट्स के आसपास जाते हैं तो पेट डेंडर होता है जो इनहेल करते हैं, उसकी वजह से वो ट्रिगर फैक्टर बन जाता है। आजकल बहुत कॉमन है कि लोगों ने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से पेट डेंडर वाली एलर्जीज बहुत कॉमन हो गई हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक रनाइटिस के सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम इज स्नीजिंग। जब भी पेशेंट को छींकें आती हैं तो फिर 15, 20, 25 छींकें एक साथ आती हैं, रुकती नहीं है। सेकेंड सिम्टम इज इचिंग इन नोज, थ्रोट एंड आइज। आंखों में, कान में, गले में खारिश होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होती है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि आइज में इचिंग के साथ साथ रेडनेस, वाटरी, है ना, पानी निकलने लग जाता है आंखों में से। और थर्ड सिम्टम इज रनिंग नोज। छींके आने के बाद नाक में से भी पानी बहने शुरू हो जाता है। एंड फोर्थ सिम्टम इज, जब भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म में स्नीजिंग रहेगी, एलर्जी रहेगी, तो उसमें धीरे धीरे जुकाम गले में गिरना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप में बेसिकली यही होता है कि जब जो भी जुकाम गले में गिर रहा है कुछ तो ड्रेन हो जाता है, लेकिन बाद में वो साइनसेस में हमारे फिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर एक सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से साइनस हेडेक, है ना। पेशेंट जब भी नीचे मुंह करता है या वैसे बैठा होता है तो उसमें साइनस हेडेक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट में जो भी अंदर जुकाम गिर रहा था वो इसमें फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड साइनसेस में फिल होने की वजह से साइनस हेडेक जनरेट हो जाता है। और नेक्स्ट सिम्टम इज, अगर किसी को साइनस और एलर्जिक रनाइटिस लॉन्ग टर्म रहेगा तो उसके आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट एलर्जिक रनाइटिस। हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ट्रिगर्स होते हैं, अब उन ट्रिगर्स से ही सबसे पहले बचना है हमें। अब जब किसी को डस्ट ट्रिगर है, किसी का अगर उसको डस्ट में जाने से एलर्जी हो रही है, जब भी बाहर जा रहा है उसको लग रहा है कि बाहर डस्ट होती है, जहां भी हो जा रहा है, तो उसको मास्क वियर करना है। सेकेंड इज, अपना आईज, नोज, फेस को बार बार टच नहीं करना, रबिंग नहीं करनी है। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, जो भी अपने पेट्स हैं उनको अपने बेड्स और काउचेस से थोड़ा दूर रखो। तो मैं तो आपको इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी ट्राई करें। एक तो इसमें रिजल्ट्स एलर्जिक रिनाइटिस में 100% हैं, और आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स नहीं खानी पड़ेंगी। सेकेंड इज़, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हैं। थैंक यू।